नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राया थाना क्षेत्र के सूरज रेलवे क्रॉसिंग के समीप मथुरा की तरफ से तेज गति से आ रहा जीरा गिट्टी से भरा ट्रक सामने से आते ट्रक को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर रेलवे द्वारा लगाई गई लाइन को तोड़ते हुए ट्रैक के समीप पहुंच गया। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं ट्रक चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रक चालक भरतपुर निवासी मुंफिस पुत्र जिम्मा ने बताया, वह ट्रक में भरतपुर के भीमा से सिकंदर राव के लिए जीरा गिट्टी लेकर निकला था, जहां राया पहुंचकर सामने से आते ट्रक को बचाने के चक्कर में स्टीयरिंग फेल हो गई, जिसके कारण गाड़ी रेलवे बाउंड्री तोड़ती हुई ट्रैक तक पहुंची। सूचना पर आरपीएफ सहित राया पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन के द्वारा रेलवे ट्रैक से ट्रक को हटवाया, जिसके चलते 2 मालगाड़ी करीब 2 घंटे रेलवे स्टेशन पर रुकी रही और तब जाकर मालगाड़ी का आवागमन शुरू हुआ। आरपीएफ पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी है। तो ये क्या घटना हुई है? सर ये मैं बीमा से भर के ला रहा था इसको। ये जंपिंग नहीं है, छोटे वाले जंपिंग, इन पे कंटा थी मेरे से आगे, तो कंटा उसने ब्रेक लिया, कंटा ने मेरी गाड़ी ब्रेक पे रुक नहीं पाई। मैंने उसको बचाने के चक्कर में उधर उर्ली साइड कट गई, फिर मेरे कवर ना हुई, उर्ली साइड कूद गई। फिर ये मतलब वो कंटा बचाई थी उसकी सामने से ब्रेकर पे, इसका ब्रेक नहीं लगा गाड़ी का। तो किसी की चोट फेट आई है? नहीं, चोट वोट तो नहीं आई, फिर इसकी स्टिंग फेल हो गई थी। सोमवार को मथुरा वृंदावन नगर निगम के नगर आयुक्त रविंद्र मादड़ जैसे ही शहर में बुलेट बाइक लेकर निकले तो नगर निगम कर्मियों के होश फाख्ता हो गए। जिधर भी नगर आयुक्त की बुलेट का हैंडल मुड़ा, वहीं नगर निगम कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। वहीं शहर के तमाम वार्डों के निरीक्षण के साथ साथ वार्ड नंबर 45 का जायजा लेने के लिए नगर आयुक्त रविंद्र मादड़ पहुंचे तो अधिकारियों की सांसें ही अटक गई। वहीं वार्ड नंबर 45 का नगर आयुक्त ने बुलेट से निरीक्षण किया और साफ सफाई की व्यवस्थाओं को परखा। उन्होंने वार्ड नंबर 45 के अंदर चल रहे पार्क के सौंदर्यीकरण का भी जायजा लिया, जहां निर्माण कार्य से वह संतुष्ट नजर आई। मीडिया से बात करते हुए नगर आयुक्त रविंद्र मादड़ ने कहा कि नगर निगम से लेकर अंतापाड़ा चौबियापाड़ा का औचक निरीक्षण किया है, जहां साफ सफाई, टूटी सड़कें, टूटी सीवर को लेकर हमारा फोकस था। उन्होंने कहा कि कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां सड़कें बहुत ही सकरी हैं, इसलिए बाइक से निरीक्षण किया है। वहीं कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर नगर आयुक्त से बात की तो उन्होंने बताया कि मेले की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। कुंभ मेले में 400 शौचालय बनवाए गए हैं, रास्तों पर 450 लाइटें लगवाई गई हैं। नगर निगम की ओर से कुंभ मेला की व्यवस्थाओं को देखते हुए 750 नगर निगम के कर्मचारी भी वहां पर लगाए गए हैं। सोमवार को थाना बलदेव क्षेत्र के गांव हथौड़ा में उस समय सनसनी फैल गई जब गांव के बाहर अपने मोहरे पर एक युवक द्वारा कमरा बंद करके फांसी लगा ली गई। बताया जा रहा है कि युवक का नाम अजीत है, जिसकी उम्र लगभग 27 से 28 वर्ष है, लेकिन उसके फांसी लगाने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। वहीं परिजनों के अनुसार बताया गया कि वह घर से सुबह लगभग 10:30 से 11 बजे निकला था, लेकिन उसके बाद से उसने फोन नहीं उठाया। जब शाम को उसका छोटा भाई अपने दूसरे घर पर पशुओं को सानी करने पहुंचा, तब उसने उसका शव कमरे में लटका देखा, जिसकी सूचना उसने परिजनों को दी। वहीं परिजनों ने इलाका पुलिस को सूचना देकर अवगत कराया। वहीं मृतक के भाई भूरी सिंह का कहना है कि वह लॉकडाउन से पहले दिल्ली में ड्राइवरी का कार्य करता था। दिल्ली में ड्राइवरी का कार्य करता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद से यही रह रहा था। फिलहाल मृत्यु का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। आयुक्त साहब, आप निरीक्षण करने आए हैं, क्या निरीक्षण में पाया आपने? देखिए, अभी मैं आज हम निरीक्षण करने निकले हैं और इससे पहले मैं जो रितेश पाठक जी हैं और रामदास चतुर्वेदी जी के वार्ड में निरीक्षण करके आया हूँ और होली गेट से लेकर और जो चौबियापाड़ा और अंतापाड़ा आदि जो मार्केट क्षेत्र भी हैं, तो वहाँ के भी हमने निरीक्षण किए हैं, जहाँ पे चूँकि औचक निरीक्षण था तो एक तो सफाई व्यवस्था को लेकर और साथ साथ जहाँ पे सड़कें टूटी हुई हैं और जो सीवर के इश्यूज़ हैं उन सब इश्यूज़ पे हमारा फोकस था। और जो चौबियापाड़ा में मैंने 10 दिन पहले लगभग निरीक्षण किया था, बहुत पतली सड़कें हैं इसलिए बाइक से निरीक्षण करना पड़ता है वहाँ पे, तो सफाई की व्यवस्था में लोगों ने संतोष जताया है। कुछ उनके सीवर के लाइन को लेकर समस्याएं थी, तो उसको भी हमने नोट किया है और उसको भी हम लोग बहुत जल्द उनका
समाधान करेंगे। और अभी जो तिलकवीर जी हमारे पार्षद हैं, मैं उनके वार्ड में यहाँ पे आया हूँ और पिछले 1-1.5 वर्ष में चूँकि पहले ये क्षेत्र में विकास नहीं हुआ था, तो विकास में अब काफ़ी अच्छे आयाम इस क्षेत्र ने स्थापित किए हैं। लेकिन और जो अभी कमियाँ रह गई तो उन कमियों को भी हम लोग देखेंगे और जो मूलभूत काम हमने कराए, जैसे चाहे आप अपने बगल में नाला देख रहे हो, बहुत चौड़ा नाला था, बड़ा ओपन नाला रहता था, तो उसको हमने कवर कराया। और इसके अतिरिक्त आगे कई पार्क का डेवलपमेंट हम करा रहे हैं, लाइट से यहाँ पे करवा रहे हैं, सड़कों का डेवलपमेंट किया है, गंगा जल की सप्लाई यहाँ पे हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। तो इस प्रकार इन सभी जो अभी तक कार्य हुए हैं उनका जायज़ा लेने के लिए और आगामी क्या योजनाएं यहाँ के विकास के लिए हो सकती है उसको प्लान करने के लिए। आप बाइक पे निकले हैं, इसकी वजह क्या है? औचक निरीक्षण किया जाए, किसी को पता ना लगे, वो भी है। और दूसरा ये कि चूँकि आप देखते हैं मथुरा में सड़कों की स्थिति बड़ी बहुत नैरो है, तो इसलिए कई बार गाड़ी में बैठ के उतना पता नहीं चल पाता है जितना बाइक पे विजिबल रहते हैं। और किसी भी गली में चले जाओ, किसी भी व्यक्ति से बात कर लो तो एक अच्छा फीडबैक उससे मिलता है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। अलीगढ़ राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी में प्रत्येक वर्ष लोग सर्कस का आनंद लेने आते हैं, जहां इस बार भी अलीगढ़ महानगर की राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सर्कस में कलाकार दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेंगे। इतना ही नहीं, इसी भरोसे के साथ नुमाइश में राज सर्कस ने अपना आगाज कर दिया है। वहीं इसी सर्कस का शहर विधायक संजीव राजा और कोल विधायक अनिल पाराशर ने उद्घाटन भी किया। इतना ही नहीं, इस अवसर पर पूर्व महापौर शकुंतला भारती के अलावा पूर्व पार्षद दिनेश जादौन समेत अनेक गणमान्य लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। का प्रदर्शन करते हैं वो वास्तव में काबिले तारीफ होती है उन लोगों की जो इस तरीके का कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। तो किस तरह के खेल दिखाए गए थे, क्या हमने देखा था खेल तो बहुत सारे दिखाए गए कि किस तरीके से वो कौन सा हवाई झूला कहते हैं वो वाला झूला भी देखा, और बॉल द्वारा मतलब किस तरीके से जानते हैं निशानेबाजी देखी मैंने, थोड़ा अच्छा लगा। पूरे प्रदेश के लिए ऐतिहासिक गंगा जमुनी तहसील इस नुमाइश का आयोजन जनपद में प्रत्येक वर्ष की बात है इस वर्ष किया जा रहा है और हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ इस ऐतिहासिक नुमाइश का आनंद ले, इस ऐतिहासिक नुमाइश को अपने परिवार से देखने आए और जैसा इसका नाम है उसी तरह के कार्यक्रम, उसी तरह का यह मार्केट, उसी तरह की आवश्यकता इस नुमाइश के द्वारा हो। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने आज एएमयू क्लासेस व हॉस्टल खोलने के लिए एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला। छात्रों की मांग थी कि एएमयू को बंद हुए काफी समय हो गया है और ऑनलाइन क्लासेस करने में समस्या आ रही है। एएमयू में जल्दी से जल्दी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट की जाएं व छात्रों के रहने के लिए हॉस्टल में भी व्यवस्था की जाए। कोविड-19 के कारण एएमयू में क्लासेस पिछले काफी समय से बंद है और छात्र लगभग अपने अपने घरों से ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। छात्रों ने मौलाना आजाद लाइब्रेरी से लेकर एएमयू के बाबा सैयद गेट तक यह मार्च निकाला। इस मामले पर एएमयू के प्रॉक्टर वसीम अली ने कहा कि यह बच्चे आए हैं, उन्होंने कुछ मांगे रखी हैं। के द्वारा किस तरीके का मेमोरेंडम दिया गया है? जो हम यहाँ पे सब 10 जमा हुए और स्टूडेंट भी जो सब जमा हुए हैं, तो वो हॉस्टल को लेकर जमा हुए थे। हॉस्टल ओपन नहीं कर रहे किसी हिसाब से। अगर हम हॉस्टल की पोस्ट मैम के पास जाते हैं तो वो बोलती है कि डीएसडब्ल्यू के पास जाए, डीएसडब्ल्यू के पास जाते तो वो प्रोज को यानी हमें घुमा रखा है। ठीक है, हॉस्टल खोलने का नाम ही नहीं ले रहा है, ना ही कोई डेट बता रहे हैं। कोई डेट तो बताए ना कम से कम कि इस डेट में खुलेगा, तो हम सब्र से रहे। ठीक है, स्टूडेंट हमसे मालूम करते हैं कि कब खुलेगा हॉस्टल, कब खुलेगा। कुछ तो ऐसे भी हैं कि जो घर पे है नहीं आ पा रहे हैं इस वजह से, क्योंकि वो मतलब इनकम उनकी इतनी नहीं है कि जो वो पीजी में रह ले, इस वजह से वो नहीं आ पा रहा है। तरीके का मेमोरेंडम आ जाता है। मैं अब्दुल वहीद हूँ, आर्ट सेक्रेटरी से कोर्ट मेंबर। हम लोगों ने आज प्रोटेस्ट मार्च निकाला था इस वजह से, ताकि हमारा जो है यूनिवर्सिटी का जो इंतज़ामिया है वो यूनिवर्सिटी खोलने के लिए आमादा हो, क्योंकि दूसरी तमाम यूनिवर्सिटियाँ जो सेंट्रल हैं जिसमें एकोमोडेशन है, उन्होंने नोटिस जारी कर दी है कि उनकी यूनिवर्सिटी फेस वाइज खोली जाएंगी। पहले फाइनल ईयर के स्टूडेंट को बुला रहे हैं या दूसरे स्टूडेंट को बुला के धीरे धीरे खोलने का काम शुरू कर दे। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने अब तक इस जानिब ध्यान नहीं दिया, तो इस जानिब भरपूर तवज्जो दिलाने के लिए हम लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित किया। यह कार्यक्रम आगरा रोड स्थित कैलाश फार्म हाउस पर हुआ, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष के अलावा नगर विकास राज्य मंत्री महेश गुप्ता, गन्ना मंत्री सुरेश राणा, कपिल देव अग्रवाल, तमाम राजनेता व वैश्य समाज के लोग मौजूद रहे। वैश्य समाज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ओम बिरला ने कहा कि मुझे आपके बीच में आने में देरी हुई, लेकिन मैंने वादा किया था कि आपके बीच में पहुंचूंगा। इस देश के अंदर वैश्य समाज का राष्ट्र निर्माण में बहुत व्यापक योगदान रहा है।
चाहे आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे आज़ादी के बाद नए भारत के निर्माण की बात हो, आज़ादी की लड़ाई में भी वैश्य समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अपने अपने समाज को, उनके समाज के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करें। जब संपूर्ण समाज अपने अपने समाजों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे तो हमारा देश मजबूत होगा और सभी समाज आगे बढ़ेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा। भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण में हर कोई अपना श्रद्धा भाव से समर्पण राशि देकर सहयोग करने में लगा हुआ है, जिसमें आम जनमानस बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने में जुटा हुआ है। इसी क्रम में रविवार को कोसी कला नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को 51,000 रुपये सहयोग राशि देकर मंदिर निर्माण के लिए अहम भूमिका निभाई। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी राहुल जैन, धर्मवीर शर्मा, अवधेश शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने पालिका अध्यक्ष के इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए दुपट्टा पहनाकर स्वागत सम्मान किया और बताया, भगवान श्री राम का मंदिर किसी पार्टी विशेष का नहीं है। मंदिर निर्माण में हर कोई व्यक्ति अपनी सेवा भाव से सहयोग कर सकता है। आज जो राशि आपने दी है तो क्या मतलब कहाँ के लिए? ये मुझे बहुत बड़ी खुशी है और ये 51,000 रुपये आज हमने श्री राम मंदिर के लिए दिए हैं। और मेरा ये मानना भी है कि सभी धर्मों का हमें आदर करना चाहिए। हमारे पास जो भी धर्म से कोई आता है तो मैं उसका आदर इसी भाव से करता हूँ और करना भी चाहिए। इसी तरह से मैं मस्जिद को भी दूंगा। मस्जिद वाले जब भी आएंगे तो उनको भी मैं 51,000 ही दूंगा। समान भाव से ही सभी को रहना चाहिए, यही देश की भावना है, इसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। मैं तो बस यही कहूँगा, भाईचारा कायम रहे। भगवान श्री राम के चरणों में आज 51,000 रुपये का जो चेक दिया है, मुझे बहुत बड़ी खुशी है। एक विवाहिता पर मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। मामला सहारनपुर के थाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला 62 फुट का है, जहां इकरा नाम की विवाहिता का ससुराल पक्ष के लोगों पर आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके साथ मारपीट की है। पीड़िता ने कहा कि पहले भी कई बार उसके साथ मारपीट कर चुके हैं। वहीं उसने बताया कि पति व ससुराल पक्ष के अन्य लोगों ने कमरे में बंद करके उसे जान से मारने का प्रयास किया था और पीड़िता के साथ मारपीट की सूचना पर उसको बचाने पहुंचे 4 भाइयों के साथ भी ससुराल पक्ष के लोगों ने बंधक बनाकर मारपीट की। वहीं पीड़िता के पिता का कहना है कि उन्हें पुलिस प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। वह लोग पुलिस थाने गए थे, जहां से उन्हें कभी हॉस्पिटल तो कभी पुलिस थाने के चक्कर लगवाए जा रहे हैं और उनकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सहारनपुर जिला अस्पताल के इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर परवेज अहमद ने बताया कि एक महिला को जिला अस्पताल में लाया गया है, लेकिन अभी तक पुलिस की ओर से मेडिकल का कोई भी कागज नहीं लाया गया है। मेरी सास ने मारी थी पहले मुझे, मेरे घर माँ बाप आए, मुझे घर ले गए। फिर मैं आज दिन में आई थी, मेरी बच्ची यही थी 2.5 साल की, उसको लेके चली गई थी मैं। फिर अब मैं शाम में मैंने अपने हस्बैंड से फ़ोन करके कहा कि मुझे लेने आ जाओ। उन्होंने कहा कि तो खुद आ जा। मैंने कहा ठीक है। मैं जैसे ही गई घर तो उन्होंने मेरे भाई को तो बाहर कर दिया मार के, जो मुझे छोड़ना आया था। अब मुझे कमरे में ले जाके मेरे साथ ज़बरदस्ती करी। अब फिर जब मैं विरोध करने लगी तो मेरा सिर फाड़ दिया, उसमें दीवार में धक्के दे के बहुत। और फिर मुझे बहुत मारी मेरी सास ने और मेरे दोनों देवर ने बहुत मारी। फिर जब जैसे ही मेरा भाई चला गया घर जाकर उन्होंने बताया। फिर उधर से मेरे 4 भाई हैं, चारों आ गए। वो जैसे ही मेरे से पूछने लगे फिर उन्होंने सारे ससुराल वालों ने उन पे पीछे से वार कर दिया। सहारनपुर के थाना फतेहपुर क्षेत्र में हाईवे पर देर रात मोटरसाइकिल सवार युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके बाद युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं अभी तक मृतक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। संबंधित मामले में जानकारी देते हुए इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर परवेज अहमद ने बताया कि करीब 11 बजे एक शव को जिला अस्पताल में लाया गया, जिसे किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है, ऐसा बताया जा रहा है। वहीं मृतक को 108 डायल द्वारा CHC फतेहपुर से लाया गया। शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। एक EMT 108 द्वारा हमारे पास 30 साल के व्यक्ति को, जो कि पुरुष है, उसको मृत अवस्था में लाया गया है CHC फतेहपुर से। एक्सीडेंट होना उसका बताया गया है। हमने उसको मोर्चरी में रख दिया पोस्टमार्टम है। तो
उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ रसोइया संघ का एक प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष गंगा देवी के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर सहारनपुर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा, जहां सहारनपुर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह को अपनी मांगों को लेकर प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि रसोइया विभिन्न परिस्थितियों में नियमित भोजन तैयार कर समय से भोजन उपलब्ध करा रहे हैं और रसोइयों को दैनिक मजदूरी भी नहीं मिल रही है, जिससे परिवार चलाने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिस पर माननीय न्यायालय के आदेश पर रसोइयों का वेतन निर्धारण करने के लिए प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया गया, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी केंद्र व राज्य सरकार इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है। स्कूल में मिड डे मील के उसमें रसोइया है और उसके हमारा ये हमें 1500 रुपये, अब तक 1500 रुपये दिया जा रहा था मानदेय। जो कर्मचारियों को मान दिया जा रहा है वो हमें अब तक नहीं मिला और हाई कोर्ट से भी आदेश ये आके ये मजदूर ये तो है नहीं कि मजदूरी के उस पर आए हैं। जब इन्हें स्कूलों में तैनात किया जा रहा है और इनका वो करे जा रहा है तो इन्हें जो क्या कर्मचारियों की आप क्या चाहते हो? हमें ये है कि जितनी कर्मचारियों को दिया जा रही है इतना हमें भी दिया जाए। हम भी तो एक कर्मचारी के तहत ही काम कर रहे हैं स्कूलों में, ये कहीं हम बंधुआ मजदूर थोड़ा ही हैं। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।